मोशन। ठीक है, मोशन टॉपिक है हमारा। मोशन क्या है? सबसे पहले मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ कि टाइम चेंज होता रहे और हमारी पोजीशन कहाँ है। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता रहेगा और हमारी पोजीशन किधर है वो बताती है मोशन कैसा है। जैसे कि हम चल रहे हैं तो चल तो रहे हैं, लेकिन टाइम देखो, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम तो हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी पोजीशन किस हिसाब से बदलती है, ये बताता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का मोशन हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ मोशन। भाई मोशन कितनी तरह का होता है? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम देखेंगे, जैसे कि एक हो गया लीनियर मोशन। हाँ, लीनियर मोशन का मतलब हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि अगर कोई चीज सीधी लाइन पे जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। दूसरा सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई चीज गोल घूमे। ठीक है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इसको बोलते हैं, जब कोई चीज गोल घूमे। ये ये सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब ऐसे सीधी लाइन पे जाओगे ये लीनियर मोशन हो गया। ऐसे ही होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ टू एंड फ्रो डायरेक्शन। टू एंड फ्रो डायरेक्शन मतलब आगे पीछे एक ही जगह को रिपीट करते रहना। जैसे कि मानो ये कोई एक पॉइंट है ए, है ना, ये पॉइंट है। अब क्या बार बार इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, चक्कर काटे जा रहा है इधर, बार 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 बार, ऐसे जैसे कर्सर हिल रहा है, बार 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 एक पॉइंट के आसपास चक्कर काटना, ये कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये तीन तरह के मोशन होते हैं। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना है, एक बात है कि अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट इज ऑल्सो अ इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, देखो जब कोई चीज रुकी हुई है ना, बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज रुकी हो एक जगह तो वो भी क्या होता है? एक स्टेट ऑफ मोशन है, यानी कि वो भी एक तरह का मोशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ऑप्शंस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ आपके पास कि इनमें से ऑप्शंस बताओ कि वेदर इट इज अ स्टेट ऑफ मोशन और नॉट। तो यस, बॉडी अगर कोई आप रुके हुए भी हो ना, आप किसी एक जगह रुके हुए हो, बॉडी एट रेस्ट है, तब भी आप कह सकते हो कि स्टेट ऑफ मोशन में हो आप। ठीक है, तो वो भी एक तरह का मोशन ही होता है। ठीक, इसके बाद तो ये तो थोड़ा सा थ्योरी टाइप था, ये अपने पेपर से रिलेटेड। देखो बैकग्राउंड बनाना जरूरी होता है, ये समझ आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि पेपर के लिए पेपर में ये सब नहीं आया हुआ है, लेकिन ये सब आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले हम करते हैं डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस, और उससे पहले मैं सबसे पहले वेक्टर और स्केलर पढ़ते हैं। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ये पेपर में आपके बहुत बार आया हुआ है, ये बेसिक है। ठीक है, फिजिक्स में चलेगा काफी लंबे टाइम तक। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास, या स्केलर पहले लिख लेते हैं, चलो अच्छा ध्यान रखिए, स्केलर होती है जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि जैसे मानो मैंने आपसे बोलूं कि मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, और सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ,
तो ये हुआ स्केलर, मैंने सिर्फ स्पीड बताई। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगरा की तरफ जा रहा हूं, तो वो वेक्टर हो गया। ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूं, तो ये स्केलर हुआ। और अगर मैंने बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं टुवर्ड्स आगरा जा रहा हूं, तो ये क्या हुआ, वेक्टर हो गया। तो स्केलर और वेक्टर में सिर्फ इतना फर्क होता है, स्केलर में सिर्फ वैल्यू होती है, जबकि वेक्टर में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है कि किस तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिखा है, थ्योरी में नहीं लिखना है इसको। ठीक है। तो थ्योरी में यहां से शुरू करेंगे पॉइंट। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अ क्वांटिटी which has a quantity which has only magnitude but no direction। एक ऐसी चीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, लेकिन कोई भी डायरेक्शन ना हो, वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। और जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये होती है अ क्वांटिटी विच हैज बोथ, दोनों होता है इसके पास, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। ठीक है। तो भाई स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है। जो स्केलर होता है, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। जो स्केलर वैल्यू होती है ना, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। जबकि जो वेक्टर होता है, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। असल में इसका जो नेगेटिव होता है ना, ये आपको डायरेक्शन बताता है इसकी। ठीक है। तो जैसे कि मानो एक की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर किसी चीज की, और किसी एक की चीज की स्पीड है -5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी स्पीड -5 है, क्योंकि माइनस तो स्पीड हो ही नहीं सकती। इन दोनों का मतलब है कि मानो 5 वाला इधर जा रहा है ना, तो -5 वाला इधर जा रहा है। ठीक है। तो ये चीज आगे भी काम आएगी, कई सारे क्वेश्चंस में भी हमें इस कंसेप्ट का यूज करना है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर एक चीज इधर जा रही है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है इस तरफ, तो ये इधर जाएगी तो -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो डायरेक्शन बताता है कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ध्यान रखना इस बात। ठीक। अब इट कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, हालांकि अभी हम सब करेंगे ही। तो स्केलर के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि डिस्टेंस हो गया। ठीक है। हाँ। और स्पीड हो गया, डिस्टेंस है, स्पीड है। ठीक है। वर्क है, पावर है, एनर्जी है, ये सब हमारे सिलेबस में भी आने वाला है। ठीक है। तो इसका नाम देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे यहाँ पे वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और क्या है, वेलोसिटी है। हाँ। और एक्सेलरेशन है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें अभी इतना ही लिखते हैं। ठीक। तो ये हुआ कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब इसमें समझो भाई, देखो मैं आपसे बोलूं, आप अपने, ये आपका घर है ए, हाँ, और ये है बी। ठीक है। ये हमारा ए पे हमारा होम है और बी पे हमारा ऑफिस है। ठीक। मैंने बोला भाई आप ए टू बी गए, पहले ए से बी गए 5 किलोमीटर है। ठीक। फिर आप बी से वापस ए आए शाम को, ऑफिस से वापस घर आए तो 5 किलोमीटर है। तो आपने टोटल कितना चला, 10 किलोमीटर चल लिया भाई, 5 गए थे और 5 आ गए। लेकिन मैं आपसे बोलूं इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट में, कि आप शुरू जहां से आपने कहां से किया था, ए से बी, ए टू बी गए आप, फिर आप बी से ए पे वापस आ गए।
ठीक है, ऑफिस से वापस घर आ गए। तो आपने शुरू कहां से किया था? यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, और खत्म कहां पे किया? फिनिश भी यहीं पे किया। तो अगर मैं बोलूं आपकी आपने जहां से शुरू किया था जहां पे खत्म किया था उसके बीच की उसके बीच की दूरी बताओ, तो वो तो कोई दूरी है ही नहीं, क्योंकि जहां से आपने शुरू किया वहीं पे वापस आ गए, आप गए और वापस आ गए। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। भले ही आप 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि आपने जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल में आपने जितना ट्रेवल किया। आप सारे दिन घूमते फिरते इधर उधर घूमते फिरते शाम को वापस अपने घर आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस सारी चीजें ऐड कर लेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है असल में आप जितना चले, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो आपने स्टार्ट किया था और जहां आपने खत्म किया उसके बीच की सबसे छोटी दूरी। ठीक है, तो ये तो समझने के लिए लिखा था मैंने। अब इसकी डिफरेंसेस लिखते हैं। थ्योरी में क्या लिखोगे? ठीक है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। किसी भी एक बॉडी ने एक्चुअल में जितना चला है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता किसमें? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे शुरू वाली और सबसे आखिरी वाली जो पोजीशन होती है उसके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज आप कर ही चुके हैं पहले। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके अलावा भाई स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन नॉट बी, अभी बताया था ना, जो स्केलर क्वांटिटी होती है क्या होती है? इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ये कभी भी आपको जीरो या नेगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में चल रहा है नीचे इसके। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? आ, इसकी ऐसा यूनिट लिख लो दोनों की। ऐसा यूनिट क्या मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट जो इससे पूरी दुनिया में नापता है। तो ऐसा यूनिट क्या है? इज मीटर। इसकी ऐसा यूनिट मीटर है जिसका सिंबल एम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट तो सेम ही है, ऐसा यूनिट इज मीटर। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर ही होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी रास्ते पे जाओ, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मानो ए टू बी गए आप ए टू बी गए, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। मानो 5 किलोमीटर को और यहीं रुक गए, ए से शुरू किया और बी पे रुक गए, तो डिस्टेंस भी 5 ही और डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया। लेकिन मानो आप वापिस आ गए, ए टू बी गए और वापिस आ गए, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस हो गया 10 और डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना वो डिस्टेंस से कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। मुद्दे की बात यह है, कोई भी एग्जांपल ले लोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और मोर देन, या इतना लंबा ना लिख के चलो छोटा करते हैं इसे लिखो, डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस, ये कभी डिस्टेंस से ज्यादा
नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स लिख लिए, उनके बीच में डिफरेंस लिख लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, आपके पेपर में जो आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बुक वगैरह में दिख जाएगा कहीं, लेकिन आप पेपर के लिए क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आपके पेपर में क्या आया था, देखो भाई, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, को एक नाम दे दिया x। भाई डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट को x दे दिया। अब ऑप्शंस दे दिए, फर्स्ट x इज इक्वल टू 1, सेकंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, थर्ड x इज लेस देन इक्वल टू 1, फोर्थ x इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस है, आंसर बताओ। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिख दिया ना, इसको लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, एक इसके इक्वल है x दे दिया, तो इसके ऑप्शन बताओ। वही x इज 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। ये आपका पेपर के क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होंगे। ये अगर मानो ये दोनों बराबर हैं, मानो 30/30 है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है भाई, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा, यानी ये और ये ऑप्शन खत्म हो गए, क्योंकि इक्वल टू होना जरूरी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, और जब भी ये बराबर होगा, मानो 51/51 है, तो कट के 1 तो आएगा ही आएगा, यानी 1 कभी भी हो सकता है इसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब दूसरे मुद्दे की बात सुनो कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। देखो कभी भी ये 5/10 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीचे क्या डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। ये अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप इसको किसी भी तरह से लिखोगे ना, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा ही होगा। 6/5 हो सकता है, 7/5 हो सकता है, ठीक है, 39/30 हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे लिखो कि 5/7, तो ये 5/7 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसको तो हटा देते हैं। तो अब इस तरह का कोई भी केस होगा ना, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू जो है ये हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि जब भी ऊपर बड़ा नंबर होगा नीचे छोटा नंबर होगा और आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 1 से ज्यादा आएगा। यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो या तो 1 है या 1 से बड़ी है। ठीक है, या तो वो 1 है या वो 1 से बड़ी है। समझ रहे हो मुद्दा? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ये जो वैल्यू है या तो ये 1 के इक्वल होगी या फिर ये 1 से बड़ी होगी। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट में इसका उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा ही तो कर दिया इसे। अब की बात देखो, ये 1 तो हो सकता है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्टेंस नीचे, तो इसमें हमेशा नीचे वाला नंबर बड़ा होगा ऊपर वाले से। ठीक है, 5/7, 8/10, हमेशा नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। और जब भी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा होगा, तो इसको डिवाइड करके हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से छोटा आएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें जो x की वैल्यू वो या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। तो x जो है या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। इसका साइन का मतलब समझते हो ना? ये साइन मतलब मानो x यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, या ठीक है, तो यानी कि 3 बड़ा है और x छोटा है। जिस तरह इसका मुंह खुला हुआ होता है ना साइन का, देखो यहाँ पे खुला है ना, तो ये जो जहां खुला होता है वो बड़ा होता है और जहां पे बंद होता है वो छोटा होता है। यानी इसका मतलब क्या है, x जो है 3 से छोटा है। तो यहाँ पे x या तो 1 से छोटा या बराबर है, और यहाँ पे x 1 से बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ, अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? वही बात, ये वही चीज जो मैंने बताया था। जैसे 5 किलोमीटर की स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूँ, ये स्पीड हो गई। और अगर मैं बोलूं मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टूवर्ड्स आगरा जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गई? ये वेलोसिटी हो गई। बस यही फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिखेंगे सबसे पहले। स्पीड क्या होता है? अच्छा, इट इज दी, अच्छा स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ठीक है। यहीं पे वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में आप कितना चलते हो पर यूनिट टाइम, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर, ठीक। इसके बाद स्पीड क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जबकि वेलोसिटी क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके अलावा एसआई यूनिट देख लो, एसआई यूनिट तो सेम ही है, एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। एसआई यूनिट हर चीज की पता होनी चाहिए, लास्ट में भी, लास्ट तक बहुत काम आएगी, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला और लिख लो, एक ना, एक फॉर्मूला करके आएगा, देखो बहुत सारे शॉर्टकट बताते हैं लोग बाग, है ना, हम कोई शॉर्टकट नहीं बताते भाई, सीधी बात है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। और ऐसे ही एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी के दो हैं, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो जाता है u प्लस वी बाय टू। अब ये u और v क्या होता है अभी लास्ट में बताएंगे, बाद में बताते हैं, अभी के लिए इतना देख लो, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, देखो डिफरेंस से फायदा क्या होता है ना, मानो खाली स्पीड के बारे में पूछे तो सिर्फ लेफ्ट ये वाला पूरा लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड वाला, स्पीड क्लियर हो जाती है। अगर खाली वेलोसिटी के बारे में पूछे तो राइट साइड वाला पूरा लिख दो तो क्लियर हो जाता है। और अगर दोनों के बारे में पूछे तो दोनों का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो इसके अंदर जो हमने ये किया है, क्या नाम है आपका, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज याद रखना भाई, कोई भी शॉर्टकट आपको अलग अलग जगह मिलेगा, ये शॉर्टकट कर लो, ये शॉर्टकट कर लो, कोई शॉर्टकट मत करना इन क्वेश्चंस के लिए, मैं सारे क्वेश्चंस बाय मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेपर के लिए, अभी इसके न्यूमेरिकल करने हैं हमें, ठीक है, बल्कि इसके न्यूमेरिकल ही करेंगे, देखते हैं थोड़ी, अभी न्यूमेरिकल जब शुरू होंगे तब कराएंगे इसके न्यूमेरिकल, हाँ। अभी थ्योरी खत्म कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट आता है, अब करते हैं नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, आप अपने घर से शुरू किया, आपने बाइक लेके निकले अपने घर से, और आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको जिस जगह जाना था, सपोज करो जयपुर जाना था, जयपुर तक आपने पूरे रास्ते कोई स्पीड बदली नहीं, पूरी स्पीड सेम रही, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और स्पीड बार बार बदल रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी व्हेन बॉडी covers equal distance, equal distance in equal time,
जब कोई बॉडी बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब बराबर दूरी तय ना करे, व्हेन बॉडी कवर्स unequal distance unequal distance in equal time, बॉडी बराबर दूरी तय ना करे। अब जाहिर सी बात है, जब यूनिफॉर्म मोशन में बार बार आप बराबर दूरी तय कर रहे हो तो क्या होगा? आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे क्या होता है? बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? कि आपकी स्पीड बदलेगी नहीं, सेम स्पीड से जा रहे हो आप। जबकि यहाँ पे क्या होगा? बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म, बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड बार बार बदलती है। ठीक है, हाँ। अब देखो सर, आप लोगों ने एक चीज देखी कि बाइक होती है ना, बाइक के अंदर एक्सेलरेटर होता है ना, जिसे घुमाते हैं पकड़ के, उसका नाम एक्सेलरेटर क्यों होता है? क्योंकि उससे होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, समझने वाली चीज। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड का बदलना, स्पीड का चेंज होना। ठीक है, आपने नोट किया होगा। एक्सेलेटर ही होता है ना बाइक में जिसको घुमाते हैं, उसको एक्सेलेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने का नाम क्या है? एक्सेलरेशन। इसीलिए उसका नाम एक्सेलेटर पड़ा है। अब यहाँ पे स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज एब्सेंट, एक्सेलरेशन यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एब्सेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन होती नहीं है, स्पीड बदलती नहीं है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो आप बार बार स्पीड बदल रहे हो ना इस तरफ, तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है? एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन जरूर होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्योंकि स्पीड आप बार बार बदल रहे हो। ठीक है, अब आपने हमेशा से फॉर्मूला करा होगा एक, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, करा ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला यहाँ पे तो काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है ना, ये वाला फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काम नहीं करता। ये चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी देखोगे तो जब भी ये फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, ये कभी भी नोट करना, इस क्वेश्चन में हमेशा एक वर्ड लिखा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, हमेशा लिखा होगा। क्योंकि ये फॉर्मूला ही तब काम करता है जब हमारी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म स्पीड, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या काम करता है, अब वो करते हैं आगे। ठीक है, तो अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है ना? और इसके अंदर एक्सेलरेशन होगी होगी, स्पीड बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, यानी कि अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आगे करते हैं। अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? हमारी स्पीड बदल रही है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी हमारी स्पीड बदल रही है। अब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर से दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया स्पीड बदलना, ये चीज ध्यान है, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया स्पीड बदलना, और ये मोशन ही एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेटेड है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो स्पीड तो बदलेगी बदलेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड तो बदल रही है। यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन प्रेजेंट दोनों ही जगह है। एक्सेलरेशन तो छोड़ो, इसे हटाते हैं, एक्सेलरेशन तो दोनों ही जगह है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के पार्ट्स हैं दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बॉडी चेंजेस
स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हो, बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इन इक्वली, बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल। बॉडी क्या करती है, बराबर समय में बराबर दूरी बदलेगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, बराबर समय में बराबर दूरी बदलेगी। स्पीड जरूर चेंज, जैसे कि मानो मैं अपने घर से निकला, मैंने 1 घंटे तक 50 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे तक बाइक चलाई, फिर मैंने अगले 1 घंटे के लिए अपनी स्पीड को 60 कर लिया, फिर मैंने अगले 1 घंटे में अपनी स्पीड को 70 कर लिया। तो हो क्या रहा है, स्पीड जरूर बदल रही है, लेकिन स्पीड के बदलने का भी एक ढंग है, एक पैटर्न है जिसको वो फॉलो कर रही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, यहाँ कोई सर पैर नहीं है, कैसे भी स्पीड बदल जाती है। और एक्चुअल में ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो मोशन है जो हम रियल लाइफ में चलते हैं, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में चलते हैं तो अब ये थोड़ी देखते कि एक्सेलरेशन क्या है और वेलोसिटी क्या है, जहां मर्जी जैसे मर्जी चलती है उस बाइक स्कूटी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है रियल लाइफ वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी चेंजेस वेलोसिटी या स्पीड अनइक्वली, इसका कोई सर पैर नहीं है बदलने का भी, इन इक्वल टाइम। ठीक है, ये एक्चुअल में जो रियल लाइफ में हम जो मोशन जो हम चलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद, अब यहाँ पे पहले ही बता दिया मैंने कि इनके अंदर वो स्पीड इज डिस्टेंस इनटू टाइम का फॉर्मूला तो काम करता नहीं है। भाई नॉन यूनिफॉर्म में ही नहीं करता तो इनमें क्या करेगा, ये तो खुद ही इसके बच्चे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो यहाँ पे जो है हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, ठीक है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी ये करेंगे, ये यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही फॉर्मूले यहाँ आ जाए तो ये यहाँ पे काम भी नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए आप जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना, इसमें एक चीज नोट करना, इसके अंदर हमेशा लिखा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या लिखा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूले तभी काम करते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करता, उसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं बना आज तक। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी तब ये फॉर्मूला लगेगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ये फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ क्या लगता है ये देखने वाली बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया, बाइक का एक्सेलरेटर होता है ना, जो जिससे हम स्पीड चेंज करते हैं बार बार। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये स्पीड चेंज, इसे स्पीड चेंज ना लिख के वेलोसिटी चेंज लिख लो। स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है साथ में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब जब बॉडी अपनी वेलोसिटी को बदले। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ, रेट का मतलब होता है टाइम, रेट आते ही टाइम लग जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसे बदलती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आपकी वेलोसिटी या स्पीड कैसे बदल रही है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कैसे बदलेगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कहां से आपने शुरू किया था, फाइनल वेलोसिटी मतलब कहां पे आपने खत्म किया है। ठीक है, इसके इक्वल हो गया ये, क्या हो गया इसके इक्वल, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, एक्सेलरेशन का सिंबल है ए, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है वी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है यू अपॉन टी। तो ए का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक, रेड बॉक्स से बिल्कुल। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन
एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन, जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब जो सारी दुनिया में मानी जाती है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखो या फिर इसे ms-2 लिखो, ये एक ही बात होती है, क्योंकि अपॉन में होता है ना, अपॉन में मतलब ऐसे होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसे ऐसे ना लिख के जब इसे सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं ना, तो ये 2 की पावर, जो उसकी पावर 2 है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, -2 हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने काफी टॉपिक कवर कर लिए थ्योरी के, पहले थ्योरी खत्म करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे सारे। चलो भाई, अब हम करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ना जो, उनकी डेरिवेशन कि वो फॉर्मूले बने कैसे हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये 3 फॉर्मूले आए कहां से हैं, बाय एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। इसके 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक एल्जेब्रिक मेथड है, दोनों आपके पेपर में आ रखे हैं। तो पहले एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम था, यानी a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है v सिंबल, और इनिशियल वेलोसिटी का होता है u, अपॉन टाइम का होता है t। तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो at इज इक्वल टू v माइनस u। तो यहां से अगर मैं u को लेफ्ट, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट कर देता है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, ठीक है। अब u उधर चला जाएगा राइट हैंड में, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, पहला फॉर्मूला बन गया भाई। तो पहली इक्वेशन जो है हमारी v इज इक्वल टू u प्लस 80, वो ऐसे बनती है, ठीक है। एक फॉर्मूला बन गया एल्जेब्रिक मेथड से। अब दूसरा बनाते हैं भाई। दूसरे फॉर्मूले के लिए अभी हमने एक जब हमने उसका वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस पढ़ा था, वहां पे एक फॉर्मूला लिखा था कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2 होता है ना। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी होता है, क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है s, यहाँ पे s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, स्पीड नहीं होती है, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं होती, u इनिशियल होती है, v फाइनल होती है, और s किसका सिंबल है, डिस्प्लेसमेंट का। तो s अपॉन टी हो गया u प्लस वी बाय 2, ठीक है। अब ये t उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो s इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t हो गया, ठीक है। s इज इक्वल टू, इसे v प्लस यू भी लिख सकते हैं, v प्लस यू अपॉन टी। और यह हमने फॉर्मूला किया था अभी, क्या फॉर्मूला किया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था ना, यहां से t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इसीलिए इस वैल्यू को अब हम उठा के कहां डालेंगे, यहां डाल देंगे। तो हम t की जगह क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। एस इक्वल टू वी प्लस यू और वी माइनस यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2as, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट कर देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट ये था, सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया। थर्ड फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। थर्ड के लिए इसको यूज करके इसमें वैल्यू डाल देंगे भाई। हमने थर्ड फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे, v की जगह u प्लस 80 डाल दो। v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस 80 था ना, है।
तो v की जगह क्या करो, u प्लस 80 डाल दो, तो हो जाएगा u प्लस 80 का होल स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, इसमें क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी u का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू यू इंटू 80। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ये लिखना नहीं, मतलब समझाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो गया। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से अगर मैं a को कॉमन ले लूं तो ये बचेगा at स्क्वायर प्लस यहां से बचेगा 2ut इज इक्वल टू 2as। इस a से ये कैंसिल हो सकता है, देखो इस a से क्यों नहीं कैंसिल, ये नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, इसके लिए इसीलिए मैथ्स की पहले वीडियो मैथ्स की शुरू करना, मैथ्स की देखने के बाद फिजिक्स वगैरह की वीडियो शुरू करना, पहले मैथ्स की 1-2 वीडियो देख लेना, उसके बाद फिजिक्स की शुरू करना देखनी। ठीक है, वहां पे बेसिक्स सिखाए गए हैं। तो इस a को नहीं काट सकते क्योंकि ये तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कट जाता है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा at स्क्वायर प्लस 2ut प्लस इज इक्वल टू 2s। ठीक है, अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये at स्क्वायर प्लस 2ut डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू s हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस 2 को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, at स्क्वायर बाई 2 और 2ut बाई 2 इज इक्वल टू s। अब इस 2 से 2 कट गया, अब इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट कर दूं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया। ये हमारा तीसरा। तो पेपर में आएगा कि अलजेब्रिक मेथड से तीनों फॉर्मूले बना के दिखाओ, तो ये तीनों फॉर्मूले बना दिए हमने। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक मेथड था। ठीक, एक और आएगा ग्राफिकल मेथड, अभी वो भी करते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड से डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड, तो इस मेथड से हमने तीनों फॉर्मूले निकाल दिए। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, पेपर में कई बार आ रखा है आपका, इक्वेशंस बनाओ, डेरिवेशन मतलब तो सॉल्व करके निकालना, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ की मदद से ये तीनों फॉर्मूले बना के दिखाओ। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। हमने माना कि ये हमारा एक ग्राफ, ये हमारा टाइम है इधर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और इस तरफ हमारी वेलोसिटी है। ठीक, देखो ये जो लाइन होती है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ग्राफ ये नहीं होता। ये जो एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, ये तो हम सिर्फ क्या करते हैं, नापने के लिए बनाते हैं चीजों को। एक्चुअल में जो ग्राफ होता है वो होता है जो यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे ये रेड लाइन है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या है, ए टू बी, ए से बी तक गई है हमारी बॉडी। ठीक है, और ए से बी तक जाने में हमको जो टाइम लगा है, देखो इसका अगर आपको नापना हो ना कि इसमें कितना टाइम लगा, तो ऐसे नापते हैं। तो हमारा जो इसमें टाइम लगा है ए टू बी जाने में, वो लगा है टी। ठीक है, ए बी, इसको सी डी नाम देते हैं। ठीक है, और ये डॉटेड मतलब इमेजिनरी लाइन, ये है नहीं, ये हमने अपने काम के लिए बनाई है। ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हमारी बॉडी ए से शुरू करी। देखो यहां से शुरू क्यों नहीं करी, क्योंकि हमने जो है अलग यूज कलर ना, हमने जो है यहां पे माना u, हमारी स्पीड u से शुरू, u मतलब कुछ भी एक वैल्यू थी, और हमारी स्पीड खत्म हुई यहाँ पे। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी स्पीड थी वो कितनी हो गई, v हो गई। यहां से यहां तक की वैल्यू ये क्या है, v है। यहां से यहां तक कितना है, v है। ठीक है, ऐसे यहां से यहां तक कितना है, u है। ठीक है,
और ये टी है, तो टी को भी इसी कलर से रख देते हैं। यहां से यहां तक कितना है टाइम, टी सेकंड लिया, तो ये लाइन अगर टी है तो ये भी टी है। तो ये होता है ग्राफ को पढ़ना। हमने माना कि हमारी बॉडी ने ए से चलना शुरू किया और ए से चलते चलते वो कहां पहुंच गई, बी पे पहुंच गई, और इस दौरान उसको टाइम कितना लगा, टी लगा। जब उसने शुरू किया तब उसकी स्पीड थी यू, और जब उसने खत्म किया तब उसकी स्पीड थी वी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा इसको ना। इसको लिख के दिखाते हैं हम। ये ग्राफ बनाना है एक तो पहले, और ग्राफ के साथ लिखना है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज, हमने माना, ठीक है, हमने सपोज किया कि हमारी बॉडी ने ए से शुरू किया। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक बॉडी ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। जब उसने चलना शुरू किया तब उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, u मीटर पर सेकंड। एंड रीचेस पॉइंट बी, और वो कहां पहुंच गई, पॉइंट बी पे पहुंच गई, यहां पे। ठीक है, रीचेस चलो बाद में लिखेंगे। इट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड एंड मूव्स, और जा रही है ये विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है ये, यानी इसकी स्पीड बार बदल तो रही है लेकिन इक्वल बदल रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इतनी एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा रही है। एंड रीचेस पॉइंट बी, और कहां पहुंच गई है, पॉइंट बी पे पहुंच गई इन टाइम टी सेकेंड्स। कितनी देर में, इन टाइम टी सेकेंड्स। ठीक है, एंड और अटेन्स a velocity of v मीटर पर सेकंड, और वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ को डिस्क्राइब करना है सबसे पहले तो आपने। ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ में यहां से यहां तक की वैल्यू v है, हमने शुरू किया था EA से, ये u है। एक्चुअल में हमारी बॉडी रेड कलर की जो लाइन है इस पे चल रही है, बाकी सब इसको नापने का काम कर रहे हैं। तो B to D हमारी V है, C to D U है, AC की वैल्यू T है, ED की वैल्यू T है। ठीक है, अब इसको जो है हम इसको अब फॉर्मूले बना के देखते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले देखता हूं इस पेज को इस तरफ आ सके तो क्या है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है, तो ग्राफ में क्या है, एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, इसका फॉर्मूला होता है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। ठीक है, ये हर ग्राफ में काम करता है। एक चीज ये याद रखना, कभी भी किसी भी ग्राफ का स्लोप पूछेगा ना तो y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस होता है। और एक होता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, यानी ग्राफ के अंडर का एरिया, इसका फॉर्मूला होता है y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये याद रखना हमेशा। अब हम इसी की मदद से सारी फॉर्मूलेस बनाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला बनाते हैं। पहले फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले के लिए अब मैंने आपको बोला कि स्लोप ऑफ ग्राफ किसके इक्वल होता है, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। ठीक है, अब इसमें y एक्सिस क्या है, ये वाली, यानी वेलोसिटी। तो इस स्लोप को मैं वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम भी लिख सकता हूं, क्योंकि y एक्सिस वेलोसिटी और नीचे टाइम है, इज इक्वल टू। और अगर मैं ग्राफ की मदद से देखूं तो y एक्सिस जो ये ग्राफ है AB, इस पे एक्चुअल में जो y एक्सिस है, y एक्सिस की लेंथ है BC, ये जो डॉटेड लाइन बनाई ना BC, क्योंकि अगर आप इसे ग्राफ पे नापोगे तो इसकी जो लेंथ है वो BC बनती है। तो y एक्सिस इसकी BC है, और इस ग्राफ की जो x एक्सिस पर अगर आप लेंथ नापो तो AC जितनी है। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमेशा ऐसे नापते हैं, x या y एक्सिस, इसीलिए डॉटेड लाइन इसीलिए बनाई है। तो x एक्सिस की लेंथ इसकी कितनी है, AC जितनी है। ठीक है, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, याद करो हमने फॉर्मूला किया था ना, क्या फॉर्मूला था कि वहां पे भी लिखा था हमने
डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, जब हमने डिफरेंस किया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो बीसी की वैल्यू, अब जो बीसी है, बीसी को मैं, ठीक है, तो बीसी को मैं एक्चुअल में बीडी माइनस सीडी लिख सकता हूं। देखो बीसी जो है ना, इस पूरी बीडी में से सीडी को माइनस कर दो, इस पूरी बीडी में से इस सीडी को हटा दो, तो बीसी तो बचेगा, डिवाइड बाय एसी। एसी की जगह मैं ईडी भी लिख सकता हूँ, एसी और ईडी एक ही बात है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस बीडी। ग्राफ में देखो, देखो एक ग्राफ क्यों देख रहे थे, बीडी की पूरी वैल्यू क्या है, वी है, बीडी की जगह मैं वी लिख सकता हूँ। सीडी, सीडी क्या है, यू है, सीडी की जगह मैं यू लिख सकता हूँ। ईडी, ईडी की जगह मैं टी लिख सकता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, गलत लिख दिया, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ए, अच्छा इसमें एक चीज, एक छोटा क्वेश्चन और बताता हूँ, कभी पेपर में आ जाए ना वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, याद रखना, क्योंकि स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। तो अगर पेपर में आ जाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताओ, तो एक्सेलरेशन आंसर है इसका, ठीक है। अब ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज वी माइनस यू हो गया। पूरी इक्वेशन को चेंज कर दो, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ऐसे ही दो फॉर्मूले और बनाने। चलो अब करते हैं दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले में क्या है, दूसरे फॉर्मूले में हम करेंगे दूसरा एरिया अंडर ग्राफ का यूज। अभी आपको बताया था कि एरिया अंडर ग्राफ को हम किसके इक्वल लिखते हैं, एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब एरिया अंडर ग्राफ देखो, ध्यान से देखना, देखो भाई ये है ना एरिया अंडर ग्राफ है, ये कर्सर देखो ए बी सी डी ई, ये पूरा जितना भी एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जहां पे कर्सर हिल रहा है, ये एरिया अंडर ग्राफ है। इसके नीचे नीचे रेड लाइन के नीचे नीचे का सारा एरिया एरिया अंडर ग्राफ है, यानी कि एरिया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस मतलब हो गया वेलोसिटी, वाई एक्सिस वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एरिया एबीसीडी, एबीसीडी की शेप देखो कुछ ऐसी है ना, ये एबीसीडी, ये बनेगा ट्रेपीजियम। क्या है ये, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल ना हो, मैथ्स में है ये, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स की डिटेल करनी पड़ेगी पहले, अभी के लिए इतना जान लो कि ये पूरा एरिया क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी, और ये वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, ठीक है। तो एरिया एबीसीडी को मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCDE, ठीक है। वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला किया था हमने, याद करो कि, यहां लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, ठीक है। तो यहाँ टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, ठीक है। क्लियर है, डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली, उसके लिए अलग से बता दूं। तो एरिया एबीसीडी का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका फॉर्मूला होता है, मैथ्स की फिगर है ये, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है हमारा एस। अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड क्या है, एई और बीडी, कर्सर को देखो, एई और बीडी इसकी पैरेलल साइड है, तो हो जाएगा एई प्लस बीडी। हाइट यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ईडी, इज इक्वल टू एस, ठीक है। अब एई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एई क्या है, यू है, और बीडी क्या है, बीडी है वी, मल्टीप्लाई ईडी क्या है, टी, इज इक्वल टू एस, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे टी की जगह क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो यहाँ से t की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दो,
तो हाफ इसको मैं v प्लस यू लिख देता हूं और ये जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय a इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे उधर ले जाएंगे तो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये v और u में बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक जैसा लगता है, ध्यान से लिखना है इसको, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। अब तीसरा फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। तीसरे फॉर्मूले के लिए फिर से वही करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस, सेम चलेगा, ठीक है। लेकिन अब की बात, पहले एरिया को पूरे को ट्रेपीजियम माना था ना, अब इस एरिया को मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल देख रहे हो, एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीई, एसीडी ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस वही है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है इस देखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड, वेलोसिटी इंटू टाइम, फिर से वही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फिगर में ध्यान से देखेंगे, बेस क्या है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का बेस है AC और ट्राइंगल की हाइट क्या है BC, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की ACD की लेंथ क्या है ED और इसकी ब्रेड क्या है CD, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, भाई AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे T, AC की जगह T डाल दिया। BC की वैल्यू क्या है, BC है V माइनस यू, BC क्या है V माइनस यू, समझो BC, देख यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है V माइनस यू है कि नहीं है, भाई ये पूरी V है, हाँ ये U है, तो ये कितना बचा V माइनस यू बचा, ठीक है। इसीलिए यह जाएगा V माइनस यू, वैल्यू डाली प्लस ED क्या है, ED है T और CD क्या है, CD है U इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है S। इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर देता हूं, तो मैं S इज इक्वल टू UT यहां लिख दिया प्लस हाफ V माइनस यू इंटू T हो गई, ठीक है। इसका लिख देते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ V माइनस यू की जगह 80 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अपना V इज इक्वल टू U प्लस 80 था, यहां से V माइनस यू की जगह हम 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते फर्स्ट फॉर्मूले से, है ना, फ्रॉम फर्स्ट यहां लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूले से। सो यहां से क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू क्या हो गया UT प्लस हाफ 80, ये हमारा हो गया तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन थी, इसका थ्योरी है लिखना है ये, उसके बाद तीनों मेथड, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले हमने ग्राफिकल मेथड से डेराइव कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, फिर ये आप